धन्यवाद जो आपने परिवर्तन कार्यकर्ताओं करने का जो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप पर आप ही की वजह से मतलब उस NRHM की जांच हुई और उस जांच की शक्ति पर तमाम हत्याएँ हुई, 86,000 गबन केस हुआ, उस संबंध में आपको निवेदन किया था पूरी करने के लिए। आप तो आर्डर पे आर्डर करते रहे, लेकिन सरकारें उत्तर प्रदेश में नहीं थी। ये जो लोग हमारे भैया बाबू लोग कहते हैं कि केंद्र में उनको बनाया तो प्रदेश में इनको बनाएंगे, आप इनको बना नहीं रहे हैं, बल्कि खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि कानून तो संसद से प्रस्ताव पारित होता है, और आप संसद को मतलब जब प्रस्ताव पारित होता है तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह गया। तो आप लोग 5 साल इसीलिए रोते हैं। हमें नहीं कहा है आप वोट इनको दीजिए उनको दीजिए, जहाँ भी दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार हो तो उससे जनता का फायदा होगा। ऐसे विरोधी तो अपने सारे कार्यकर्ता कांग्रेसों पर लगा दिए। जो राहुल जी कहते हैं कि परिवर्तन जरूरी है, जब आपके नाम पर चिट्ठी भेजता हूँ, रजिस्ट्री करता हूँ और आप तक नहीं पहुँचती है तो उसे क्या समझा जाए। और मैं मामूली कार्यकर्ता ज़रूर हूँ, लेकिन ये भी है किसानी कर्जा का पूरा माफ़ी लड़ करके करवाया था, जो सोनिया जी की चिट्ठी पर थी, सोनिया जी की मेहरबानियाँ थी, स्वयं उसमें वो डीलिंग करती थी। आपके पी चिदम्बरम के सचिव सर्वेश कुमार, सोनिया जी के सचिव उस समय के अर्चना डालमिया, मोतीलाल बोरा, आज तमाम लोगों ने आपके आर्डर के ऊपर मतलब कर्जा माफ़ कराया था। 2000 बस्ती और सिद्धार्थनगर में भी आपको विज्ञप्ति दिया था। NRHM के संबंध में जो पेपरों ने हाईलाइट किया, आज भी पेपर की कटिंग मेरे पास मौजूद है। 1996 में पंडित माननीय अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हथकरघा, माखनलाल पोतेदार जी डेयरी, हरिशंकर तिवारी जी सिलाई, जगदम्बिका पाल आज जैसे लोग भी हमारे समूह महिला समूह उद्घाटन में किए थे। ऐतिहासिक सभा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपका रीता बहुगुणा जोशी जी ने लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता सर पटक डाले, लेकिन रोक नहीं पाए। रीता जी आई थी, 25 प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद होता रहा, प्रोग्राम लगता रहा, लेकिन तब सोनिया जी ने कहा था कि अजनबी जी एक समाज से हुई, उनके घर पानी पी कर जाइए। उस वक़्त रीता बहुगुणा जोशी जी आई थी, पानी पी थी। कहने का मतलब हमारा यह है कि वोटर अब कुछ रह नहीं गया है। सेंट्रल में वोट दीजिए, या कांग्रेस को दीजिए या बीजेपी को दीजिए, इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि केंद्र में सरकार कोई और है, विपक्ष में कौन दहाड़ेगा आपका एक वही गांव का प्रधान ही नहीं देख रहे आप लोग। कोई सदस्य को पूछता है, अरे प्रधान ने सब कुछ अपना कर लेता है। वो तो दबंग सदस्य संसद जो होते हैं आवाज़ उठाते हैं और कार्रवाइयाँ होती हैं। भविष्य आपका तभी सफल होगा जब आप गंदी राजनीति आप लोग छोड़ दीजिए, और केंद्र में कांग्रेस है या बीजेपी है तो उस पार्टी का अगर हाथ आप मजबूत करते हैं तो वो आपके फ़ायदा होगा। और अगर विरोधी दल का जो होता है तो आपका खुद पार्टी का जब विरोधी दल का नेता या कार्य नहीं हो सकता तो आपका भला कैसे हो सकता है। इसलिए मानिए हमको खुशी इस बात की है कि ये लग रहा है कि चिट्ठियाँ मेरी आप तक पहुंच गई हैं, जो आपसे स्तर से, वरना आप शायद ऐसा ना कहते कि फेरबदल करना है। फेरबदल करने वालों का आप देखिए, जो पार्टी के लिए, और हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये भी मैं कहूँगा कि जिसकी विधायकी या जो भी सीट देना है वो समय से साल भर के पहले, 2 साल 3 साल के पहले उसको घोषित कर दीजिए, जिससे कि जो है वो अपना क्षेत्र में काम करे। जब क्षेत्र में काम लोग नहीं करते, खाली टिकट के लिए होते हैं, पैर छू लिए, एक घी दे दिए और टिकट लेकर चले आए और पार्टी को हरा कर चले जाते हैं। पार्टी कुछ इस तरह करते हैं। आशा है कि माननीय राहुल गांधी जी परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस की नहीं जान देंगे। नेता तो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है। विजयी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज से